Hello everyone, I hope you are doing well. So let's start with the 12th accountancy subject. चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत आज हम करने वाले हैं जो कि इशू ऑफ शेयर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड इसके क्वेश्चन एंड इसके कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। तो मेरी कोशिश होगी कि आप सभी को उन कॉन्सेप्ट्स को, उन आने वाले क्वेश्चंस को इस चैप्टर में काफ़ी इजीली आपको समझाया जा सके। एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंपनी की क्या डेफिनेशन है एंड क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स क्या हैं। ओके, देन विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ अ कंपनी, किस किस टाइप की कंपनीज़ होते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी शेयर्स की क्या मीनिंग है, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंस हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे, शेयर कैपिटल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है एंड इसके क्या टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन क्या है वो अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। A company is an artificial person which is created by law, having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal। देखिए बहुत ही सिंपल है इसका डेफिनेशन कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसका निर्माण नेचुरल नहीं होता बल्कि इसका जो निर्माण है वो कानून के द्वारा किया जाता है, राइट। कानून के द्वारा ही इसको बनाया जाता है और कानून के द्वारा ही इसे ख़त्म किया जाता है। इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका निर्माण क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा किया जाता है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी खुद की अपनी एक पहचान होती है, राइट। देन परपेचुअल सक्सेशन, जो कि लंबे समय तक चलता है बिजनेस, एंड जिसकी खुद की कॉमन सील होती है, जिसकी खुद की अपनी एक स्टैम्प होती है, खुद की एक मुहर होती है। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है। अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो कंपनी का मतलब हुआ कि एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसका निर्माण कानून के द्वारा किया जाता है और जिसका किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को चलाने का मोटिव होता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। एक एक फीचर्स को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। मैंने सिर्फ पॉइंट्स को यहाँ लिखा है बट एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से मैं करूँगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी की अपनी मेंबर से बिल्कुल अलग पहचान होती है। सेपरेट मीन्स कि कंपनी और इसके जो मेंबर है ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, राइट। कानूनी रूप से सेपरेट एंटिटी होती है। कैसे सेपरेट होती है? जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी एसेट्स को परचेज करना है या सेल्स करना है तो वो कंपनी के नाम से होगा। बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाना है तो वो भी कंपनी के नाम से होगा, राइट। किसी भी लेनदार को पैसा लेना है तो वो कंपनी को क्लेम करेगी लेने के लिए। मीन्स मैं सेपरेट एंड लीगल एंटिटी का मतलब यही हुआ कि कंपनी और इसके मेंबर्स दोनों आपस में बिल्कुल ही अलग होते हैं। जितने भी काम होते हैं वो सभी कंपनी के नाम से होते हैं, ना कि किसी भी मेंबर के नाम से होते हैं। इसलिए कोई भी क्रेडिटर्स, कोई भी लेनदार किसी भी मेंबर्स को नहीं बोल सकता कि मुझे ये चाहिए, बल्कि वो कंपनी को क्लेम करेगा, राइट। नाउ वी विल डिस्कस परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि कंपनी का और उसके मेंबर्स का दोनों का आपस में सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रिलेशनशिप होता है, राइट। इसलिए किसी भी मेंबर के आने से या किसी भी मेंबर के जाने से कंपनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीन्स कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है, चाहे कोई मेंबर आए या कोई मेंबर जाए, कंपनी बंद नहीं होती। या फिर कोई मेंबर दिवालिया हो जाए, कोई मेंबर पागल हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे किसी भी प्रकार की कंपनी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी लंबे समय तक चलती रहेगी, उसी का मतलब है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, बट हेयर कंपनी के केस में क्या होता है कि किसी भी मेंबर्स के पास जो लायबिलिटी है वो एक लिमिटेड होती है। मीन्स जितना उन्होंने शेयर्स ले रखा है, जितना उन्होंने कैपिटल लगा रखा है उतने तक ही उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होती, राइट। नाउ कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स कि कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर कंपनी की पहचान अगर
होनी है तो वो उसकी खुद की एक स्टैम्प होती है, एक मुहर होती है, जिससे अगर उसके ऊपर लगा दिया जाए तो उससे उस कंपनी की पहचान हो जाती है, राइट। तो कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मीन्स शेयर्स को ट्रांसफ़र बड़ी आसानी से किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी को छोड़कर जितने भी कंपनीज़ होते हैं उन सभी के शेयर्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, देन लास्ट पॉइंट हमारा है सेपरेशन ऑफ अ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। मीन्स कंपनी के ओनर बहुत सारे होते हैं, इसलिए ज़रूरी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सभी के द्वारा मैनेजमेंट किया जाए। तो कुछ लोगों का चुनाव कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा कर लिया जाता है और उन्हीं के द्वारा कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ओनरशिप कुछ लोगों के पास होती है, जबकि ज़रूरी नहीं कि वही लोग मैनेजमेंट करें, बल्कि इस मैनेजमेंट अलग लोगों के पास में होती है, राइट। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कंपनी के क्या डेफिनेशंस हैं एंड कंपनी के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ अ कंपनी, मीन्स कंपनी के किस किस टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो कंपनी है वो है अनलिमिटेड कंपनी, देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स कि एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स अगर कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेनदार हैं, उनका पैसा अगर नहीं चुकाया जाता है जो भी कंपनी के एसेट्स है उससे, तो इसके जो पर्सनल जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पर्सनल लेवल पर उनको पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अनलिमिटेड होती है, राइट। देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स एक अमाउंट की गारंटी दे देते हैं कंपनी को और रिजोल्यूशन यानी समापन के टाइम में उसी अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी होती है जितनी कि उन्होंने गारंटी दी है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। व्हाट इट मीन्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स ये भी लिमिटेड कंपनी होती है। मीन्स इसकी जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी है वो एक लिमिटेड होता है, बट कितना लिमिटेड होता है, जितना उन्होंने शेयर्स परचेज कर रखा है उतना ही उनका लायबिलिटी फिक्स होता है। ओके, देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की तीन टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वन पर्सन कंपनी को डिस्कस करते हैं। वन पर्सन कंपनी एक ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर्स के रूप में होता है। ओके, एंड जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल जिसकी होती है वो 50 लाख रुपीज़ तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती है। एंड जिसकी जो पिछले लास्ट 3 ईयर्स में, पिछले 3 सालों में जितना एवरेज सेल्स है वो मैक्सिमम 2 करोड़ ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। देखिए बड़ा ही सिंपल, बहुत ही आसान है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स का डिफरेंस है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, जबकि मैक्सिमम इसमें 200 तक हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कितनी भी हो सकती है। ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस जो कि इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं करती, जबकि पब्लिक कंपनी शेयर्स के लिए पब्लिक में इनविटेशन देती है। ओके, तीसरा ये है कि प्राइवेट कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टर्स कि प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स है वो मिनिमम 2 होने ही चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर मिनिमम 3 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी में लिमिटेड वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में होते हैं। आई होप इससे काफ़ी हद तक आपकी जो डिफरेंस में डाउट्स होते थे पहले वो अब क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे तो वो ये कि शेयर्स एक्चुअली होता क्या है। किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है, ठीक, उस कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उस छोटे पार्ट को ये शेयर्स कहते हैं। सिंपल, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी की कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ को हमने क्या किया कि 10,000 टुकड़ों में बांट दिया और 10,000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वो 10-10 रुपये का है। ठीक, 10-10 रुपये का एक टुकड़ा है और हमने 10,000 ऐसे टुकड़े बना दिए। इस छोटे से 10 रुपये के एक टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं, राइट।
तो ये है शेयर्स का मीनिंग कि जितने भी कैपिटल है उसका छोटा से छोटा पार्ट उसको जब बांट दिया जाता है उस छोटे से पार्ट को हम शेयर कहते हैं। ओके, देन ये शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? शेयर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। देखिए नाम से क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब एक ऐसे शेयर से है जिसमें किसी न किसी तरह से प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि इक्विटी शेयर्स का कुछ और फीचर्स हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसका जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स होता है, यानी कि पहले से डिसाइड होगा कितना डिविडेंड दिया जाना है। जबकि इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं, ये वेरी करता है। अगर किसी साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो इनको ज़्यादा मिलेगा डिविडेंड, अगर कम हुआ तो इसे कम मिलेगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या कम प्रॉफिट हुआ तो भी उनका डिविडेंड फिक्स है, उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट, पेंडिंग डिविडेंड कि प्रेफरेंस शेयर्स में जितने भी डिविडेंड्स अगर किसी साल नहीं मिलते हैं तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रॉफिट होता है तो उस सिचुएशन में जो पिछला बकाया पेंडिंग डिविडेंड है वो उसको दे दिया जाता है। जबकि इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है, पिछला कोई बकाया इसमें नहीं दिया जाता है। देन प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जब बंटवारा किया जाता है कंपनी के द्वारा तो इसको पहले दिया जाता है। तो प्रेफरेंस नाम का ही मतलब यह है कि जब भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में जब बंटवारा किया जाएगा तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर्स वालों, यानी कंपनी ये कहेगी कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भैया पहले आप लो डिविडेंड, देन उसके बाद दूसरा जो होगा वो इक्विटी शेयर्स को होगा, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है कि प्रेफरेंस ऑफ कैपिटल, ठीक उसी तरह से जब कैपिटल यानी कि कैपिटल पूंजी की जो वापसी होती है वो किसको पहले मिलेगा? जो प्रेफरेंस शेयर्स वालों में क्या होता है कि उनको पहले मिलता है, जबकि जो इक्विटी शेयर्स वाले हैं उनको बाद में मिलता है। देन वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी की जो मीटिंग्स होती है उसमें वोट डालने का जो राइट है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को नहीं होता है, जबकि इक्विटी शेयर्स वालों को होता है। क्यों? क्योंकि ये उसके एक्चुअल इक्विटी ऑनर्स होते हैं, राइट। देन है मैनेजमेंट की जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको मैनेजमेंट में पार्ट लेने का कोई भी राइट नहीं होता है, जबकि इक्विटी शेयर्स वालों को राइट वो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो कि हमने इन दोनों के बीच में डिस्कस किया कि प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको डिविडेंड के टाइम में प्रेफरेंस के टाइम पे प्रायोरिटी दी जाती, पहले इनको दी जाती, इनको बाद में दी जाती। कैपिटल इनको पहले दिया जाता, इनको बाद में दिया जाता। इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता, इनका डिविडेंड फिक्स होता है, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। तो आई होप कि इससे आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की इंपॉर्टेंट कौन कौन से टाइप्स से प्रेफरेंस शेयर्स के, तो उसको समझिए। सबसे पहला जो टाइप्स आपका वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? यानी कि एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें अगर किसी साल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं मिल पाया किसी भी कारण से तो वो क्यूमुलेट हो जाता, मीन्स इकट्ठा हो जाता है और वो नेक्स्ट ईयर फिर आपको मिलेगा जब भी प्रॉफिट होगी तो उसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, राइट। देन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें डिविडेंड जो है वो अगर किसी साल नहीं मिला तो वो उस साल की बजाय अगले साल वो नहीं मिलता, वो क्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, इसलिए उसे नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं, राइट। देन है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स कि एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिनको ये राइट होता है कि किसी भी साल अगर प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड देने के बाद कुछ प्रॉफिट बच जाए, सरप्लस हो जाए, तो उसमें से भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, तो उसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वो राइट नहीं होता है, राइट। देन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें जो उनकी जो कैपिटल है वो उनकी कंपनी के लाइफ टाइम में उसको रिडीम कर दी जाती है, एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद उनको वापस कैपिटल कर दिया जाता है, उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और रिडीमेबल क्या होता है? एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें जो कैपिटल है वो कंपनी का जब समापन होता है, कंपनी की जब समाप्ति होती है तभी उसको वापस किया जाता है, राइट। कन्वर्सिबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिनको राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे हम कन्वर्सिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉन कन्वर्सिबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिनको ये राइट नहीं होता कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में चेंज करवा सके, उसे नॉन कन्वर्सिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, राइट। So these are all the types of preference shares which we have discussed right now, and I hope कि doubts आपके हो गए हैं क्लियर। Now
विल डिस्कस अबाउट दी मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा कैपिटल जो कि शेयर्स को इशू करने के बाद प्राप्त किया जाता है, उस कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि कंपनी की जो कैपिटल है उसमें कई तरह के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि डिवेंचर्स को इशू करके पैसा मंगा लिया, बैंक से लोन लेकर पैसा मंगा लिया। तो एक ऐसा कैपिटल जो कि कंपनी के शेयर्स को इशू करके फिर उसको बनाया गया, तो उस कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। वेरी सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है ऑथोराइज कैपिटल, जिसको अलग नाम दिया जाता है रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल। ये एक ऐसा कैपिटल होता है, यानी कोई भी कंपनी जब शुरुआत की जाती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि इस कंपनी के द्वारा मैक्सिमम पूरे लाइफ टाइम में कितना शेयर्स इशू कर सकते हैं, कितना कैपिटल इशू करके शेयर्स को इशू करके इकट्ठा कर सकते हैं। उस मैक्सिमम कैपिटल को हम ऑथोराइज या रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, राइट। देन है इशू कैपिटल, यानी कि आपने डिसाइड किया कि लाइक सपोज दैट कि 10 करोड़ आपका कैपिटल इशू करके मैक्सिमम आप लिमिट है कि आप ले सकते हो, कैपिटल को गेन कर सकते हो, तो वो आपका ऑथोराइज कैपिटल है। इसमें से कितना आपने इशू किया, पब्लिक में कितना इन्वाइट किया, वो आपका इशू कैपिटल हो गया। लाइक इसमें से आपने अगर कहा कि 8 करोड़ आपको इशू करना है, तो 8 करोड़ जो कि आपने कैपिटल इशू किया है, पब्लिक ने इन्वाइट किया, वो कैपिटल आपका इशू कैपिटल कहलाएगा। ओके, देन उसके बाद है कि जितना आपने पब्लिक में इन्विटेशन दिया है उसमें से कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, यानी कितने के लिए उसने अप्लाई किया, उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। सपोज दैट पब्लिक ने 6 करोड़ का सब्सक्रिप्शन दिया है, अप्लाई किया, तो उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप्स है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है उतने शेयर्स का फुल्ली पेमेंट अगर आ चुका है तो उसे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं। एंड अगर जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है बट उसका पूरा अमाउंट पेड नहीं किया गया, तो उसे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कहते हैं। ओके, thank you so much for watching this class. I hope that this video is really will be very beneficial for all of you, and the only motive जो कि मेरा होगा आने वाले टाइम में कि आप सभी को लिमिटेड टाइम में क्वालिटी वाली चैप्टर्स कराया जाए एंड क्वालिटी के साथ में आप सभी को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डील करवाया जाए। ओके, सो दिस विल बी माय मोटिव। And if you like this video then definitely I would recommend you to आप उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनको भी इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है। एंड आप सभी के पास 12th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम्स को देने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ, तो उस लिमिटेड टाइम में विदिन 2 या 3 मंथ्स के अंदर आप सभी अगर चाहते हो कि अकाउंट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि काफ़ी डेडिकेशन के साथ में आने वाले क्लासेस को सही तरीके से फॉलो करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट और रिज़ल्ट मिलेगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।